हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेम कृष्ण बोरकर और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टॉक फॉर यू में स्वागत करता हूँ। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे बजट पे। बजट एक ऐसी चीज़ है जो हर परिवार में, हर समाज में, हर सरकार में इस्तेमाल किया जाता है। हर फैमिली में ये बजट होता है, फिर चाहे वो हाई रिच फैमिली हो या मिडिल क्लास फैमिली हो, पर बजट बनता ज़रूर है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो हर सरकार भी बजट बनाती है हर साल कि उसे कौन सी सेक्टर में कितना खर्चा करना है और कौन सी सेक्टर से इनकम प्राप्त होना है, कौन सा उसका सेक्टर लायबिलिटी में आता है और कौन सा उसका सेक्टर असेट में आता है। इसी के आधार पर सरकार अपना बजट तय करती है। आज हमने अपने वीडियो में जो एग्ज़ाम्पल लिया है वो एक सैलराइड फॉर फैमिली का है और उनका मंथली इनकम सोर्स हमने 35,000 रुपये का पकड़ा है, जिनके फैमिली में वो और उनकी पत्नी रहती है और उनका जो रहन सहन है वो एक साधारण से सिटी में दर्शाया गया है। वो एक साधारण से शहर में रहते हैं, इसलिए उनका मंथली हाउस रेंट का जो हमने एग्ज़ाम्पल लिया है वो एक साधारण के हिसाब से ही लिया गया है। बजट का इम्पोर्टेंस। बजट का इम्पोर्टेंस सिर्फ हमारे घर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज में रहने वाले हर व्यक्ति की गरज है। साथ ही साथ सरकार की भी ये गरज है। मेरा तो ये हमेशा मानना है कि हर महीने आपके सैलरी में से 30% तो भी सेविंग होना चाहिए। पूरा बजट एक्स्ट्रा राइटिंग करने के बाद जो भी बचेगा वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हर काम की जब प्लानिंग होती है और उस काम को सही तरीके से अगर किया जाए तो प्लानिंग कभी फेल नहीं होती है। उसी प्रकार बजट की भी प्लानिंग होनी चाहिए ताकि एक्यूरेट तरीके से अपने खर्चे में लगाम आए और बजट में रहे और सेविंग सही तरीके से की जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो के बजट के प्लान को सही तरीके से। यदि अगर आप रेंट पे रहते हैं और रेंट पे रहने के बाद आप एक सैलरीज पर्सन हैं और आपका जो मंथली खर्चा दिखाया गया है, जो दो कपल्स का दिखाया गया है, जिनका मंथली अगर फिक्स एक्सपेंसेस जो है वो एक ग्रोसरी के ऊपर में हमारा 2,000 रुपये का है। फूड एंड वेजिटेबल पे दो लोगों के लिए महीने का 1,500 रुपये के आसपास का खर्चा आता है। डेयरी के ऊपर में चाय वगैरह बनाने के लिए या फिर कोई मेहमान आते हैं या फिर रात के समय आपको दूध पीकर सोने की अगर हैबिट है तो उसका एक मंथली कॉस्टिंग 1,200 रुपये पकड़ा गया है, जो एक आधा लीटर दो कपल्स के लिए काफ़ी है। तो एक 40-50 रुपये लीटर के आसपास में अभी एक मिल्क का रेट चल रहा है, तो उसके हिसाब से 1,200 रुपये मंथली है। इलेक्ट्रिक बिल दो परिवारों के लिए एक 700 रुपये के आसपास आका गया है। फ़ोन का बिल जो है अगर दोनों के पास में 2 फ़ोन हैं तो उनका मंथली रिचार्ज का हिसाब 500 रुपये का पकड़ा गया है। टीवी रिचार्ज जो एक हाउस में एक टीवी अगर है तो 350 रुपये का गया है। गैस आज के डेट में 1,200 रुपये का है, तो उसको अगर अब 3 महीने भी चलता है दो लोगों के लिए तो 400 रुपये पकड़ा गया है। अगर वो शहर में रहते हैं और महीने का किराया उनका घर का 3,000 रुपये अगर है, अपने ऊपर अगर वो कुछ खर्चा करते हैं तो महीने का वो 500 रुपये के आसपास खर्चा कर ही सकते हैं। कि देखा जाए कि अगर उनकी वाइफ जो है अगर ब्यूटी पार्लर में जाती है या फिर कुछ अपने ऊपर में कुछ लिपस्टिक या फिर बैंगल्स या फिर टिकली वगैरह लगाती है, उसका कुछ खर्चा है, या फिर उनके हस्बैंड का भी खर्चा इसमें आ सकता है। महीने का उनका पेट्रोल का खर्चा हमने 1,200 रुपये के आसपास में पकड़ा है, ताकि वो सिर्फ घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, इसमें 1,200 रुपये में लगभग हो जाता है। अगर उन्होंने कुछ एक 4 लाख के आसपास में अगर लोन लिया है और ये 4 लाख का लोन लेके कुछ 20 लाख के लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, तो अगर लोन की भी ईएमआई है तो महीने का एक 4,000 रुपये ईएमआई आता है
20 साल के लिए, अगर 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट के भी हिसाब से है तो कुल मिला के उनका खर्चा 15,850 रुपये होता है। ये फ़िक्स इनकम ऐसा है दोस्तों कि ये आपको एनी हाउ करना ही करना है, इसमें कोई तवज्जुह नहीं होती है। एक हमारा ऑप्शन का खर्चा है, तो ऑप्शन के खर्चे में ये कंपलसरी नहीं है, इसमें ये खर्चा हम आगे ढकेल भी सकते हैं या फिर इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ये प्राइमरी खर्चे में नहीं आता है। तो एक ऑप्शन के खर्चे की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा होता है कि शॉपिंग का खर्चा है, हमने 1200 रुपये पकड़ा है, जो कभी कभी हमको करना पड़ता है, हर बार हमको नहीं करना पड़ता है। वीकेंड में कहीं घूमने चले गए, हर हफ्ते के 500 रुपये कोई गांव में या सिटी में ही अगर वो रहते हैं और सिटी में अगर घूमने चले जाते हैं तो उनका वो खर्चा अगर हम पकड़े तो 1-2 हज़ार रुपये का महीने का खर्चा पकड़ सकते हैं, 500 रुपये हफ्ते के हिसाब से। और तीसरा खर्चा हमने पकड़ा है बर्थडे, वेडिंग या फिर पार्टी का। मान के चलो मोहल्ले में कोई छोटा मोटा बर्थडे है या किसी दोस्त के परिवार में बर्थडे है, कोई शादी है या फिर ऑफिस वालों की पार्टी है, मोहल्ले वालों की किसी ने एक पार्टी दी है, तो वहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस हो जाता है एक्स्ट्रा, तो इसका 1-2 हज़ार रुपये हमने मंथली रफली पकड़ा है। कोई सडनली अगर गेस्ट आ जाता है, यहाँ मार कीजिए का यहाँ गैस की स्पेलिंग थोड़ा सी गलत हो गई है, तो यहाँ गेस्ट अगर आ जाता है और गेस्ट के ऊपर में अगर वो बच्चे लेके आ जाता है तो हमें कभी कभी 2-3 दिन उनका खाना खर्चा करना पड़ता है, उनके साथ में कभी कपड़े वगैरह भी लेना पड़ता है और कभी उनको कुछ गिफ्ट भी देना पड़ता है। तो एक हर महीने तो नहीं आएंगे, लेकिन हमने एक मंथली 2 हज़ार रुपये गेस्ट का एक खर्चा पकड़ के चला है, 2 हज़ार रुपये, इसका टोटल खर्चा होता है 7,200 रुपये। तो 7,200 रुपये मंथली खर्चा हो जाने के बाद हमारे ये 35,000 से हमारा ये 15,850 और 7,200 रुपये ये हमारा खर्चा हो गया है। दोस्तों, हमारे बजट के प्लानिंग में 3rd नंबर पे आता है हमारा इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी में हमने मेंशन किया है इमरजेंसी में मेडिकल फ़ंड। तो मेडिकल हर बारी तो किसी की तबीयत ख़राब नहीं होती है, बट कभी कभी तबीयत ख़राब होती है तो बहुत बड़े खर्चे में भी ले जाती है, लेकिन हमने एक एवरेज 2 हज़ार रुपये मंथली पकड़ा है। और इनकी अगर टोटल की जाए तो ये 25,050 रुपये हो जाते हैं। तो 35,000 पर मंथ के हिसाब से अगर हम काउंट करें तो इसमें हमारे पास में कुछ 9,000 10,000 रुपये के आसपास बच जाते हैं। तो 10,000 रुपये जो हमारे बचेंगे, मतलब हमारा 35,000 में से 30-33% हमारा कुछ बच जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा अगर आपको प्लान मिलता है तो आप उसमें 20% इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, जिसमें स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और 10% जो है कुछ सेफली, मतलब जिसमें आपको गारंटेड रिटर्न चाहिए, जैसे एफडी का एक इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है, आरडी का एक इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में भी अपने परिवार के लिए या फिर आपके अपने को लिए आप LIC में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो आज की तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कल का उनका उसका रिटर्न जो आएगा वो आपका इनकम ही रहेगा। और मेरा ये सख्त मानना है कि आज की बचत आपका कल का इनकम रहेगा। तो यही है हमारे आज के वीडियो में कि हम अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें, अच्छे से बजट पे प्लान करें और बजट में प्लान करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें और हम हर मंथ अपने बजट को इसी तरह से रूट आउट करके इसको प्लानिंग करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट होए। हाँ, चलो, अगर वीडियो में कुछ भी आपको काम का या फिर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।